वरन चाहिए और हमारे लिए नई दुल्हन तराशिए। बादशाह सलामत को कहानी के बहाव में बह जाने दो, उन्हें किरदारों के जज्बातों के समंदर में गोते लगाने दो। जिन और जादुई चिराग की कहानी को समझने के लिए आपको जन्नत सल्तनत में जाना होगा, जहाँ फरिश्ता और उसका भाई जिन रहता था। फरिश्ते ने हम सब का दर्द लेकर हमको ठीक कर दिया। दर्दमंदों के जख्मों को भरता देख जिन और गुस्सा हुआ। उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने और जुल्म और सितम ढाए, और जिन लोगों ने उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, उन लोगों को उस जिन ने मार डाला। पूरी जन्नत में कोहराम मच गया। जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा उसे मैं कुचल कर रख दूंगा। खबरदार, बहुत बर्बादी मचा ली तुमने, अब और नहीं। तुम्हारी ख्वाहिशों ने तुम्हें शैतान बना दिया है। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूं कि तुम अपनी ख्वाहिशों और इस विशालकाय शरीर के साथ इस बित्ते भर चिराग में कैद रहो, हमेशा हमेशा के लिए। और खुदा ना खास्ता अगर किसी ने तुम्हें इस कैद से आजाद कर भी दिया तो तुम उसके गुलाम रहोगे। यही तुम्हारी सजा है। शैतान है ये जिन, अपने ही भाई को मार डाला इसने। खून का रिश्ता भी मायने नहीं रखता इसके लिए। शर्म से मर जाना चाहिए इसे। जालिम और हैवान है ये जिन, इसे तो दोज़ख में भी जमीन नहीं मिलेगी। नहीं। क्या कर दिया? उससे इतना बड़ा गुनाह हो गया। अपने फरिश्तानुमा भाई को मैंने अपनी ख्वाहिशों के लिए मार दिया। नहीं, मेरा भाई नहीं मर सकता। मैं मेरे भाई को मरने नहीं दूंगा। या मेरे खुदा, रहम कर, इस जन्नत पे रहम कर इस फरिश्ते पे। ये तेरा ही नेक बंदा है। गुनाह मैंने की तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, इन सबको नहीं। मैं जानता हूं भाई कि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं, पर हो सके तो मुझे माफ कर दो। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते मेरे भाई। मगर अफसोस, मैं अपनी बद्दुआ वापस नहीं ले सकता। अफसोस न करो भाई,
ये तो मेरे गुनाहों की सजा है। तुमने बदी का रास्ता छोड़कर नेकी का रास्ता अपनाया। मैं अपनी बद्दुआ वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उसका असर जरूर कम कर सकता हूं। उस चिराग में से जो भी तुम्हें आजाद करेगा, उसकी 3 ख्वाहिशें तुम्हें पूरी करनी होंगी। और अगर तीसरी और आखिरी ख्वाहिश में वो चाहे तो तुम्हें चिराग की कैद से आजाद कर सकता है, हमेशा के लिए। फिर तुम इस जन्नत में आके रह सकोगे। भाई, तुम सच में बड़े रहमदिल हो। पर ख्याल रहे, जब तक तुम्हें वो नेक दिल आका नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हारा घर ये चिराग ही रहेगा। पर फिक्र न करो, तुम्हारी तन्हाई को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक साथी भी दे रहा हूं, जो तुम्हारा दोस्त भी रहेगा और रहनुमा भी। कमाल कालीन हाजिर है फरिश्ते। उड़ता हुआ कालीन, ये तो कमाल है भाईजान। बेकमाल, इसीलिए इस कालीन का नाम कमाल कालीन है। इस सफर में ये तुम्हारा हम सफर रहेगा। तुम्हारे सफर की रवानगी का वक्त हो गया मेरे भाई। कमाल कालीन, इसे धरती पर ले जाओ और इसका ख्याल रखना। जो हुकुम फरिश्ते। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें जल्द ही कोई नेक दिल आका मिल जाए, जो तुम्हें इस चिराग की कैद से आजाद कर दे। हैरत अंगेज जादुई कालीन, और एक छोटे से चिराग में इतना बड़ा जिन, ये तो वाकई अजूबा है। वो चिराग किसी को मिला? कौन हुआ उसका आका? सुल्तान कमाल कालीन ने उड़ते हुए कई मंजिलें पार की। बहुतों को वो चिराग मिला, लेकिन जिनको भी मिला वो भी जिन की तरह अपनी ख्वाहिशों के गुलाम थे। सबने बस अपनी ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन किसी ने भी उस जिन को आजाद नहीं किया। परसों बीत गए सुल्तान, वो जिन उसी चिराग में कैद रहा। कमाल कालीन अपने दोस्त की ये हालत देखकर बहुत गमगीन रहता था। क्यों मेरे दोस्त तू बैठा है अकेले? चल वहाँ जहाँ है खुशियों के मेले। और फिर कालीन ने चिराग को एक दिन एक गुफा में ले जाने का वादा किया। एक ऐसी गुफा सुल्तान जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था और अंदर जाना लगभग नामुमकिन। कमाल कालीन ये जानता था कि जिनको एक ऐसा नेक आका चाहिए जो अपनी ख्वाहिश जिनकी आजादी के लिए कुर्बान कर सके, और इसीलिए वो जिनको उस गुफा में लेकर गया, क्योंकि उस गुफा में वही पहुंच सकता है जिसके इरादे फौलाद हो और जिसकी कोई ख्वाहिशें ना हो। अब वही इंसान जिनको उस चिराग और जिन की जिंदगी से आजादी दिला सकता था। ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता जिसके अंदर कोई ख्वाहिशें ही ना हो। वो कमाल कालीन नामुमकिन को मुमकिन करने चला था, और वो बेचारा जिन तमाम उम्र उस गुफा में ही पड़ा रहा।
कहानी खत्म। नहीं सुल्तान, आपका सोचना गलत है। कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि उस जिन को उसका वाजिब आका मिलने वाला है, और वो है मिस्र का अलादीन। अलादीन? कौन है यार? था एक अलग, मन मौजीला, नेक दिल खुदा का बंदा, जिसके होठों पर सबके लिए बस दुआ ही होती थी, जो सबका सिर्फ भला ही सोचता था। इसका जिस्मानी नूर इतना पाकीज़ा था कि बस उसको देखने से लोगों की जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाती थी। इसीलिए सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। सुल्तान, क्या आप अलादीन की दुनिया में जाना चाहेंगे? क्या इस कहानी में हमारी मुलाकात उस जिन से होगी? ये तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। अरे अलादीन! अरे सलाम चाचा। सलाम। काम सही चल रहा है? हाँ, काम बहुत अच्छा चल रहा है, खुदा का शुक्र है। चलिए। अलादीन? लगता है रजिया बी की दुकान पर अभी तो कोई ग्राहक नहीं आया। ये तो अलादीन के कदम रखने से हुआ है। अलादीन, सच में नेक रूह है तुम्हारी। जैसे जन्नत में फरिश्ता है, वैसे हमारे लिए तुम हो अलादीन। अल्लाह से यही दुआ मांगोगे कि तुम्हारी हर मुरादें, हर ख्वाहिशें पूरी होए। पर रजिया बी, मेरी तो कोई ख्वाहिशें हैं ही नहीं। 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 कोई ना कोई रूहानी ताकत है बेटा तुझ में। तुम्हारे आने से इन सब के चेहरे में कैसे मुस्कुराहट आ जाती है। एकदम सही कहा आपने रजिया भी। अलादीन जहाँ भी जाता है उसकी खुशकिस्मती उसके साथ चली आती है। अरे भाई, आज तो बताना ही पड़ेगा अपने जादुई करिश्मे का राज। अलादीन, आज तो मैं तुम्हें अपनी दुकान पर लेकर ही जाऊंगा। चलो मेरे साथ। अरे ऐसा कैसे भाई? पहले मेरी दुकान पे जाएंगे। नहीं मेरी। अरे नहीं, मेरी दुकान पे जाएंगे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए यकीन मानिए, ना तो मेरे पास कोई रूहानी ताकत है और ना ही कोई जादुई करिश्मा। हाँ, अगर कुछ है मेरे पास तो वो है मेरा नेकी पर भरोसा, और उसी भरोसे को आप मेरी ताकत, मेरा करिश्मा समझते हैं। और ये विश्वास आप भी अपने दिल में जगा सकते हैं। बस जरूरत है अच्छी नीयत की।
इतनी छोटी उम्र में कितनी समझदारी की बातें करते हो बेटा। तुम्हारी अम्मी जान को तुम पे फक्र होगा। हाँ वो तो है ना, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अम्मी अम्मी तो घर पे मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे निकलना, अब मैं आपसे कल मिलता हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अरे कहाँ भागा जा रहा है? अपना इनाम तो लेता जा। अरे मेरी तरफ से गरीब बच्चों में बांट देना, दुआएं मिलेंगी। खुदा हाफिज। या खुदा, इस बच्चे को इसकी मंजिल तक पहुंचा देना। लौट जा, लौट जा, ये नहीं है तेरी मंजिल, लौट जा। वजीर आला, आप कहे तो इस गुस्ताख आलीन के चिथड़े चिथड़े उड़ा दें। इसकी इतनी हिम्मत जो जादूगरों के जादूगर मिस्र के नामचीन आला वजीर जफर का रास्ता रोके। पूरी इज्जत और शान और शौकत के साथ इस सिपह सालार को दफना दिया जाए। और हाँ, इसके घर वालों को शाही खजाने से दौलत मुहैया कराई जाए। ऐ जादुई कालीन, हम जानते हैं कि तुम इस चिराग के रखवाले हो और अपना फर्ज निभा रहे हो। कोई शक? लेकिन तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हमें इस चिराग से दूर रख सको। आज हमने ये गुफा खोज ली है, बहुत जल्द हम उस इंसान को भी खोज लेंगे जो इस गुफा के अंदर जाने के काबिल होगा। एक बार ये चिराग हमारे हाथ लग जाए, उसके बाद देखना हम तुम्हारा क्या हश्र करते हैं। तो फिर जल्दी मिलेंगे वजीर। मिस्र रवाना होने की तैयारी की जाए। बेचारे हमारे जहां बना परेशान होंगे, उन्हें जाकर थोड़ी तसल्ली दी जाए। चलो। जितने परेशान आप हैं सुल्तान, उससे कहीं अधिक फिक्रमंद हम सब हैं। और हम सब इस बात से वाकिफ हैं, अगर जल्द ही आपने कोई अपना वारिस इस सल्तनत को नहीं दिया तो कानूनन इस सल्तनत की बागडोर हम सब सलाहकारों को सौंप दी जाएगी। हम आप सबकी जहनी उलझन बाखुदा समझते हैं, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। हो सकता है कि हमारे पीर की पेशन गोई और उनकी कही गई बात सच हो जाए और जल्द ही सल्तनत को उसका वारिस मिल जाए। ऊपर वाला करे ऐसा ही इस सल्तनत के वारिस का दीदार हम सबको जल्द हो। आमीन। आज तो अम्मी जान बहुत बुरा नाराज होने वाली है। तुम तो आज पक्का पिटो कह रही थी। ये मटके कैसे टूट गए हालिम मियां? वजीर जाफर का काफिला यहाँ से गुजर रहा था, उनकी वजह से मेरे मटके फूट गए। आपने हट जाना क्यों नहीं मांगा? वो वजीर बड़े आदमी हैं, हम गरीब आदमी हैं, उनसे हट जाना कैसे मांग सकते हैं? होश में तो है लड़के, वजीर जफर का रास्ता रोकने की हिम्मत तो हवा भी नहीं करती। वो कुम्हार बेचारा आपके सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि वो आपसे डरता है। और तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे तो डर बस अल्लाह ताला से लगता है, और हाँ, अपनी अम्मी हुजूर से।
में तो है लड़के, वजीर जफर का रास्ता रोकने की हिम्मत तो हवा भी नहीं करती। बहुत बहुत मेहरबानी हुजूर, जो आपने मेरी बराबरी इन हवाओं से की। लेकिन मैं ना तो तूफान हूं, ना हवा, ना बिजली, ना पानी। मैं तो महज एक इंसान हूं, वो भी खास नहीं, एकदम आम। बस वजीर आला से दरखास्त करने आया, उस गरीब कुम्हार का जो नुकसान हुआ है ना, उसका बस मुआवजा दे दे। तेरी इतनी जुर्रत की? वो कुमार तो हर्जाना मांगने नहीं आया। लगता है उसे कोई दिक्कत नहीं है। तुम कौन हो? उसके बेटे या उसके खादिम? दोनों में कोई भी नहीं हुजूर। तो फिर तुम किस हक से हमारे सामने खड़े होकर हमसे हर्जाना मांग रहे हो? इंसानियत के हक से हुजूर। वो कुम्हार बेचारा आपके सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि वो आपसे डरता है। और तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे तो डर बस अल्लाह ताला से लगता है, और हाँ, अपनी अम्मी हुजूर से। मुझे लगा कि आप इस सल्तनत के वजीर आला हैं, तो आपको इंसाफ तो पसंद होगा ही, और आप बेचारे उस गरीब कुम्हार का दर्द समझ के उसका मुआवजा दे देंगे ना हुजूर? अगर हम मुआवजा दे भी दें तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा? जरूरतमंदों की मदद नफा नुकसान देखकर नहीं की जाती हुजूर, उनके जज्बात, उनके जरूरतों को देखकर की जाती है। फायदे और नुकसान का हिसाब तो खुदगर्ज करते हैं, और हुजूर फिर वो मदद नहीं, मक्कारी होती है। कहीं यही वो नायाब हीरा तो नहीं जिसकी हमें तलाश थी? ये लो, 250 अशर्फिया उस कुम्हार के लिए। शुक्रिया हुजूर। रुको, अलादीन का सलाम कबूल कीजिए। कबूल है। मुझे इस अलादीन के बारे में शाम तक सारी जानकारी चाहिए। ये लो, 250 अशर्फिया उस कुम्हार के लिए। शुक्रिया हुजूर। रुको, ये 250 अशर्फिया तुम्हारे लिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं हुजूर, आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जितनी चाहिए थी मैंने ले ली। अलादीन का सलाम कबूल कीजिए। कबूल है। मुझे इस अलादीन के बारे में शाम तक सारी जानकारी चाहिए। इसके माँ बाप, इसका खानदान, इसके दोस्त यार, सब कुछ। समझे? जी हुजूर। तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा, जिसके बदले में हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे जो तुमने अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। माफ कीजिएगा हुजूर, पर आपका ये सौदा मुझे मंजूर नहीं। तुम्हारे खुदा है, हमने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, इसलिए तुम्हें हमारे हर हुक्म की तामील करनी होगी। आपका हर हुक्म हमारे सारा हुक्म। अब आएगा असली मजा, जब होगा दो दिलों का मिलन।